आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 8 वाक्यांश 4 से 15 से लिया गया है। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप इस वचन के लिए लालायित हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों को उपदेश देते थे, लोगों को ईश्वरीय राज्य के बारे में बताते थे, तो उनके पीछे विशाल जनसमूह चलता था। एक बार जब प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो उनके लिए उस उपदेश को सुनने के लिए वहाँ विशाल जनसमूह था। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त उस विशाल जनसमूह में सभी के हृदय को पहचानते थे और उसके अनुसार वह लोगों को अलग अलग रूप में देखते थे, क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन को सुनने आते थे, उनके उपदेश को सुनने आते थे, वे सब के सब उनको पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त उनके सामने एक दृष्टांत रखते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों के सामने दृष्टांत और कहानी इसलिए रखते थे ताकि जितने लोग उनके उपदेश को सुनने आते थे, वे सभी समझ जाते थे कि प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन लोगों को एक दृष्टांत सुनाया और वह दृष्टांत बीज बोने वाले का था। उन्होंने कहा, एक बीज बोने वाला बोते बोते रास्ते पे कुछ बीज गिरा देता है।
वे बीज पैरों से रौंदे जाते हैं और आकाश के पक्षियां उन्हें चुग लेता है। वह बीज बोने वाला आगे चलता है और कुछ बीज को पथरीली भूमि पर गिरा देता है। पथरीली भूमि पर गिरे हुए बीज बढ़ते तो हैं, लेकिन नमी के अभाव में झुलस जाते हैं। कुछ बीज कांटों कटीली भूमि पर गिर पड़ते हैं। ये बीज कटीली भूमि पर गिरते तो हैं, ये उनके साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन कांटे उन्हें दबा देते हैं। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं, वे उगकर 100 गुना फल लाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने बीज बोने वाले का दृष्टांत उन लोगों के साथ साथ हम सभी को भी बताया है। इस दृष्टांत में बीज प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन होता है और भूमि हम मनुष्य होते हैं। हम जनता होते हैं जो उनके वचनों को सुनने आते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह दृष्टांत हमें सुनाया और उन लोगों को भी उन्होंने इसके बारे में समझाया और कहा, जो बीज रास्ते के किनारे पर गिर जाते हैं, जो रास्ते के किनारे पर उगते हैं, वे पैरों से रौंदे जाते हैं और आकाश के पक्षियां उन्हें चुग लेता है। अर्थात रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग होते हैं जो मेरे उपदेश को सुनते हैं, परंतु ऐसा ना हो कि वह मेरे मार्ग पर चले, मेरे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और मेरे अनुसार वह स्वर्ग में प्रवेश करें। इसलिए शैतान उनको विचलित कर देता है, उनके हृदयों में वास करके उनसे वचन को ले जाता है। उसी प्रकार जो बीज चट्टान पर गिरते हैं, वे लोग इस प्रकार होते हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें विश्वास की कमी होती है। वे विश्वास में मजबूत नहीं होते हैं और कुछ इस समय में वे संकट आने से या विपत्ति आने से प्रभु के उपदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं और उनके मार्ग से विचलित हो जाते हैं। कांटों पे गिरे हुए बीज वे लोग होते हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे सांसारिक प्रलोभनों में, बुरी इच्छाओं में, बुरी कामनाओं में फंस जाते हैं और अपने जीवन को नरक बना देते हैं। अच्छी भूमि पर गिरे बीज वे लोग होते हैं जो मेरे वचनों को सुनते हैं, अपने हृदय में संजोए रखते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाते हैं और अपने परिवार के माध्यम से वह मेरे सुसमाचार के प्रचार करने के लिए कई गुना लोगों को एकत्रित करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार को यदि हम अपने जीवन से तुलना करें तो हमें मालूम होता है कि हम भी उन्हीं लोगों के समान हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने उनके उपदेश को सुनने आते थे। आज हम भी उन्हीं लोगों के समान अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने परिवारों में, अपने आस पड़ोस में एक दूसरों के सामने इसलिए उपस्थित होते हैं ताकि हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन क्या मैं और आप उस रास्ते में पड़े बीज के समान नहीं हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को हर सप्ताह अपने गिरजाघरों में सुनते हैं, अपने पुरोहितों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन हम अपने विश्वास में कमज़ोर होने के कारण और
ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलने के कारण और शैतान के चंगुल में फंस जाने के कारण अपने जीवन से विचलित हो जाते हैं। क्या मैं और आप उस बीज के समान नहीं हैं जो अपने समाज में, जो अपनी कलीसिया में अपने आप को धर्मी समझते हैं? लोगों को हम बताते हैं कि हम उससे ज़्यादा धर्मी नहीं हैं, हम उससे ज़्यादा पवित्र नहीं हैं, और हम थोड़ी ही देर बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, लेकिन मिस्सा बलिदान के ख़त्म होते ही हम अपने जीवन को बदल देते हैं, अपनी पवित्रता को खो देते हैं। क्या मैं और आप उस कांटे में गिरे हुए बीज के समान नहीं हैं जो इस संसार में सांसारिक मोह माया के पीछे दौड़ रहे हैं, सांसारिक चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपना समय प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को सुनने में नहीं व्यतीत करते, बल्कि अपना अधिक से अधिक समय मोबाइल, इंटरनेट में अपना समय व्यतीत करते हैं और उसके द्वारा हम सांसारिक वासनाओं के शिकार होते हैं, बुरे कार्य करते हैं, अपने दिलों में, अपने हृदयों में बुराइयां पैदा करते हैं और इस संसार के हर एक चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। क्या मैं और आप उस अच्छे भूमि पर गिरे बीज के समान नहीं बन सकते जो अपने परिवारों को ईश्वर की शिक्षा के अनुसार चलाते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सिखाते हैं, ईश्वर के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलकर एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिताने वाले हो सकते हैं? क्या मैं और आप अच्छी भूमि में ईश्वर के वचनों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, मैं और आप अपनी कलीसिया के माध्यम से, अपने पुरोहितों के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से अपने परिवारों को एक अच्छा परिवार बना सकते हैं, एक अच्छा क्रिस्त परिवार बना सकते हैं। अपने परिवार के माध्यम से, अपने संबंधियों के माध्यम से, अपने आस पड़ोस के रहने वाले लोगों के माध्यम से हम प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अपने कार्यों के माध्यम से हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हम लोगों की मदद करके, लोगों की सेवा करके, लोगों को हम क्रिस्त जीवन व्यतीत करना सिखा सकते हैं। हम अपने व्यवहार के द्वारा एक अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज की तरह जो अधिक फल लाता है, हम भी अच्छे कार्यों के माध्यम से, प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति के माध्यम से, शैतानी चालों से दूर होते हुए हम अपने जीवन के माध्यम से लोगों को स्वर्ग राज के बारे में बता सकते हैं। आइए हम इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त से यह वादा करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो हमें हमारे नाम लेकर हमें पुकारा है, हमें चुना है उनके कार्यों के लिए, हमें बपतिस्मा देकर हमें हर पापों से उन्होंने मुक्त किया है। क्या मैं और आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त के उपदेशों को, प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? आमीन।